प्राकृतिक भारत, जहां खेती बनती है सफलता की कहानी। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका प्राकृतिक भारत एग्रीकल्चर चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपकी मेहनत को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी हां, आज हम बात करेंगे उन 10 अचूक तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी खेती की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। खेती तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ बदलते रहना भी उतना ही जरूरी है। नई तकनीकें, नई जानकारियां और नया नजरिया, यही तो सफलता का मूल मंत्र है। और इसी मंत्र के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम लागत में दोगुनी तिगुनी कमाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए और सीखिए कैसे आप बन सकते हैं एक सफल और समृद्ध किसान। किसान भाइयों, खेती करना तो मानो किसी जुए की तरह है। एक ही फसल बोई और उस पर ही सारा दांव लगा दिया। अगर फसल अच्छी हुई तो ठीक, लेकिन अगर बारिश ने धोखा दे दिया या कीड़ों ने फसल को चट कर गया तो क्या होगा? सारा नुकसान आपको उठाना पड़ी रहेगा। इसलिए जरूरी है समझदारी से काम लेना। अपना दांव सिर्फ एक जगह लगाने से बेहतर है उसे अलग अलग जगह बांट देना। और खेती में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर रहेंगे तो अगर वो फसल खराब हो जाए तो सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए एक साथ 2 या 3 फसलें लगाइए, जैसे गेहूं के साथ सरसों या गन्ने के साथ प्याज। इससे न केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी। कहते हैं ना, अनेकता में एकता ही तो हमारे देश की पहचान है। और यही बात खेती पर भी लागू होती है। अलग अलग तरह की फसलें उगाने से न सिर्फ आपका खतरा कम होता है, बल्कि जमीन भी उपजाऊ बनी रहती है। हर फसल को अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से जमीन के पोषक तत्व कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जब आप अलग अलग फसलें उगाते हैं तो जमीन को अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते रहते हैं और उसकी उर्वरकता बनी रहती है। इसके अलावा अलग अलग फसलों से आपको साल भर आमदनी होती रहती है। मान लीजिए आपने गेहूं के साथ सरसों की फसल भी बोई है। गेहूं की कटाई के बाद आपको सरसों से भी अच्छी आमदनी हो जाएगी। तो देर किस बात की, इस बार से खेती में विविधता लाइए और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाइए। आजकल के जमाने में हर कोई अपनी सेहत को लेकर सजग है। रसायनों से भरा खाना खाने से लोग कतराते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे शुद्ध, ताजा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिले। और यहां पर आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हां, जैविक खेती करके आप न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद कर सकते हैं। आजकल बाजार में जैविक उत्पादों की बहुत मांग है। लोग रसायन मुक्त सब्जियों, फलों और अनाज के लिए अच्छा दाम देने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो क्यों ना आप भी इस मौके का फायदा उठाएं। जहर से भरी खेती छोड़िए और जैविक खेती की राह पर चलिए। जैविक खेती कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत आप छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। घर के गोबर से खाद बनाना शुरू कीजिए। नीम के पत्तों से कीटनाशक बनाइए। ये तरीके न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि आपके खेत के लिए भी फायदेमंद हैं। धीरे धीरे आप जैविक खेती के तरीके सीखते जाएं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। देखेंगे कुछ ही समय में आपकी जमीन उपजाऊ होती जाएगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। जैविक खेती से न सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा। लोग आपको एक ऐसे किसान के रूप में जानेंगे जो सेहत की परवाह करता है, प्रकृति का सम्मान करता है। तो देर किस बात की, आज ही जैविक खेती की शुरुआत कीजिए और एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का निर्माण कीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गाय के गोबर से कमाई की। जी हां, आपने सही सुना। जो गोबर आपको बेकार लगता है वो आपकी आमदनी का जरिया बन सकता है। गोबर से आप उच्च गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जिसे आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद से आपकी जमीन उपजाऊ बनती है, रासायनिक खादों का खर्चा बचता है और फसल भी अच्छी होती है।
यानी एक तीर से 3 निशाने। और तो और आजकल लोग जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे जैविक खाद की मांग और भी बढ़ गई है। किसान भाइयों, गोबर से सिर्फ खाद ही नहीं बनती, बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। गोबर के उपले बनाकर आप उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। कई जगहों पर तो गोबर से दिए, अगरबत्ती और मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जो त्योहारों के समय अच्छी बिकती हैं। गोबर से बायोगैस प्लांट भी लगाया जा सकता है, जिससे आपको मुफ्त में गैस मिलेगी और साथ ही जैविक खाद भी प्राप्त होगा। यानी एक ही चीज से 2 फायदे। तो देर किस बात की, आज से ही गोबर को सोने में बदलना शुरू कीजिए और अपनी आमदनी को एक नया मुकाम दीजिए। किसान भाइयों, क्या आपने कभी माइक्रोग्रीन्स के बारे में सुना है? नहीं? तो आज जान लीजिए, ये छोटे छोटे पौधे आपकी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स का मतलब है छोटे पौधे जो पालक, मेथी, धनिया, सरसों जैसे पौधों के बीजों को अंकुरित करके उगाए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और न ही महंगे खाद बीज की। आप इन्हें अपने घर की छत पर, बालकनी में या फिर थोड़ी सी जगह में भी आसानी से उगा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है। शहरों में जहां लोग सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं, वहां माइक्रोग्रीन्स की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। आप चाहें तो इन्हें सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं या रेस्टोरेंट, होटल और सुपरमार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स की खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का एक शानदार तरीका है। तो देर किस बात की, आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए और अपनी आमदनी में इजाफा कीजिए। किसान भाइयों, आप मेहनत तो खेतों में खूब करते हैं, लेकिन क्या आपको आपकी फसल का सही दाम मिलता है? अक्सर ऐसा होता है कि बिचौलिए आपकी मेहनत का फल खा जाते हैं और आपको उचित दाम नहीं मिल पाता। लेकिन अब समय आ गया है इस पुरानी व्यवस्था को बदलने का। अब आपको अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आज के समय में कई ऐसे रास्ते खुल गए हैं जिससे आप अपनी फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं और बिचौलियों के मुनाफे से खुद को बचा सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ में शामिल हों, जहां आपको अपनी फसल बेचने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी फसल स्थानीय बाजारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डी हार्ट, एग्री बाजार के जरिए भी बेच सकते हैं। याद रखिए, जब आप अपनी फसल का सही दाम पाएंगे, तभी आपकी मेहनत सफल होगी। तो आइए समय के साथ कदम मिलाएं और अपनी फसल बेचने का तरीका बदलें। किसान भाइयों, खेती के लिए पानी कितना जरूरी है, ये तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। ये पानी ही तो है जो हमारी फसलों को सींचता है, उन्हें अन्नदाता बनने की शक्ति देता है। लेकिन आज के समय में जब पानी की कमी एक विकराल समस्या बनती जा रही है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना होगा, उसे व्यर्थ नहीं बहाना होगा। जैसे एक समझदार इंसान अपने घर के बजट को ध्यान से चलाता है, वैसे ही हमें भी पानी के बजट का ध्यान रखना होगा। तो आइए जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अन्न के भंडार से खाली हाथ ना लौटें। जल संरक्षण के लिए आजकल कई आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम। इन तकनीकों का उपयोग करके हम पानी की बचत कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। वहीं स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी बारिश की तरह पूरे खेत में समान रूप से बरसता है, जिससे हर पौधे को पर्याप्त पानी मिलता है। ये तरीके न सिर्फ पानी बचाते हैं, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई भी बचाते हैं। पानी कम लगेगा तो बिजली का बिल भी कम आएगा और आपकी जेब में पैसे ज्यादा बचेंगे। तो देर किस बात की है किसान भाइयों, आज ही अपने खेतों में इन आधुनिक तकनीकों को अपनाइए और जल संरक्षण में अपना योगदान दीजिए।
कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। यह बात खेती पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे बीज का होना बेहद जरूरी है। बीज किसी भी फसल की नींव होते हैं। जिस प्रकार एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है, उसी प्रकार अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, बीजों के चुनाव में कोई लापरवाही न बरतें। याद रखें, अच्छा बीज ही अच्छी फसल की गारंटी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अच्छे बीज की पहचान कैसे करें? कौन से बीज हमारी फसल को रोगों से बचाएंगे और ज्यादा उपज देंगे? उन्नत बीज यानी वे बीज जो वैज्ञानिक तरीकों से तैयार किए जाते हैं और जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। ये बीज कम समय में ज्यादा उपज देते हैं और आपको बाजार में अच्छा दाम दिलाने में मदद करते हैं। उन्नत बीजों को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं या प्रमाणित दुकानों से ही बीज खरीदें। ध्यान रखें, बीजों के पैकेट पर उनकी किस्म, उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है। उन्नत बीजों का उपयोग करके आप न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि कम पानी और खाद का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए उन्नत खेती की ओर कदम बढ़ाएं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। किसान भाइयों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक तीर से दो निशाने। खेती के साथ पशुपालन भी कुछ ऐसा ही है। यह आपके लिए आमदनी का एक और जरिया बन सकता है और साथ ही आपके खेतों के लिए जैविक खाद का भी इंतजाम हो जाएगा। गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को पालकर आप दूध, दही, घी जैसे उत्पाद बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं का गोबर खेतों के लिए उत्तम खाद का काम करता है, जिससे रासायनिक खादों पर आपकी निर्भरता कम होती है और आपकी फसल भी अच्छी होती है। यानी एक तरफ आप पशुपालन से सीधे तौर पर कमाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह आपके खेती के खर्च को कम करने में भी मददगार साबित हो रहा है। तो देर किस बात की है किसान भाइयों, आज ही पशुपालन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपनी आमदनी को दोगुना कीजिए। पशुपालन की शुरुआत आप छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। 1 या 2 पशुओं से शुरुआत करके धीरे धीरे आप इसे बड़ा रूप दे सकते हैं। ध्यान रखें, पशुओं को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। उनके खाने पीने का खास ख्याल रखें, समय पर टीकाकरण करवाएं और बीमार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। आजकल सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकते हैं और पशुओं के लिए आवास, चारा आदि की व्यवस्था भी कर सकते हैं। पशुपालन खेती के साथ साथ आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो आइए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। किसान भाइयों, खेती करना आसान नहीं होता। धूप हो, बारिश हो या फिर ओले पड़ी डेडे, आप मेहनत करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी इस मेहनत में सरकार भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। जी हां, सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की। इस योजना के तहत हर साल योग्य किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में दी जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कम ब्याज दर पर लोन लेकर खेती से जुड़े अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि पर भी सब्सिडी देती है, जिससे आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। तो देर किस बात की, नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें और इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। किसान भाइयों, आज का जमाना प्रतिस्पर्धा का है। सिर्फ फसल उगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही दाम पर बेचना भी उतना ही जरूरी है और इसके लिए जरूरी है बाजार की समझ।
हमें यह जानना होगा कि आजकल लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं, कौन सी फसल की कमी है और किसकी भरमार। क्योंकि अगर आप वही फसल उगाएंगे जिसकी बाजार में पहले से ही भरमार है, तो आपको उचित दाम नहीं मिल पाएगा। बाजार की मांग को समझने के लिए आप कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं, अखबारों और इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास के बाजारों में भी नजर रखें। देखें कि कौन सी सब्जियां, फल या अनाज महंगे बिक रहे हैं और किन की मांग ज्यादा है। याद रखें, जानकारी ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको पता होगा कि बाजार में क्या चल रहा है, तो आप अपनी फसल की योजना बेहतर तरीके से बना पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो आइए समय के साथ चलें, बाजार को समझें और अपनी मेहनत का पूरा फल पाएं। तो किसान भाइयों, मेहनत तो हम सभी करते हैं, पर अगर सही दिशा में करें तो हमारी खेती भी सोना उगल सकती है। इन 10 तरीकों में से कोई एक तरीका आज से ही अपनाइए। देखिए कैसे आपकी आमदनी में इजाफा होता है। भरोसा रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता और सही मार्गदर्शन की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राकृतिक भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए प्राकृतिक भारत, जहां खेती में सफलता की असली कहानियां मिलती हैं। मेहनत करो, हिम्मत रखो और अपनी मिट्टी को सोना बनाओ। प्राकृतिक भारत, आपके साथ आपकी खेती में। जय जवान, जय किसान।